देखेंगे कि किस कॉलेज में आपको सीट्स भरनी है, बच्चों को कितने रैंक तक प्रोवाइड हो सकता है, गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हम देख रहे होंगे कि कौन से कॉलेजेसों में क्या कट ऑफ रही है और क्या कट ऑफ आगे तक जा सकती है। और अब आज से आपको काउंसलिंग करानी है तो आपको चॉइस फिलिंग में क्या क्या अपना कॉलेज भरना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप हमारे चैनल पे स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग की हमने वेबसाइट खोल रखी है। अब आपको अगर अपना देखना है कट ऑफ कौन से कॉलेज का कितना गया है, तो आप वहाँ पे एक 3 डॉट कॉलन पे जाएंगे। वहाँ पे आपको ई सर्विसेज मिलेगी। तो ई सर्विसेज में अगर आएंगे आप तो ORCR रैंक मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे आपने आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे हर चीज हर हर ट्रेड का, अरे हर हर लेवल की, जैसे मान लीजिए AKTU जो जेई मेंस ले रही है उसकी, और फिर से आपका यूपी टेक की, सबकी आपको कट ऑफ यहाँ पे मिल रही होगी, ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक। तो हम लोग सेकेंड लिंक पे जाके खोलेंगे इसको और चेक करेंगे कि किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जा चुकी है। तो चलिए खोल के देख लेते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं कि एक एक कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो इसलिए आप अंत तक बने रहिए अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और आप अपना काउंसलिंग सही से नहीं करा पाएंगे। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो प्लीज़ स्किप ना करिएगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले हम स्टार्ट करेंगे राजकीय कॉलेजों से। तो राजकीय कॉलेजों में आपको पहले आईटी से, फिर केएनआईटी, फिर बीआईटी, हम उसके बाद राजकीय पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्राइवेट पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंस्टीट्यूट सर्च कर लेते हैं आईटी लखनऊ। इससे हम पता कर रहे होंगे कि कितने रैंक तक के बच्चे को अब सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में मिल जाएगा कॉलेज, और कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सर्च किया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पे आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको पूरी कट ऑफ निकल के आ जाएगी, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ठीक है दोस्त। तो अब देखिए हम यहाँ पे निकाल दिए हैं अपना कट ऑफ लिस्ट। चलिए यहाँ पे आपको शो कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको क्लियर एक एक डाटा मिल रहा होगा कि जो आईआईटी के बच्चे हैं, उन जो फॉर्म फिल किए थे उनमें सिविल की रैंक कितने से कितने तक गई है और कितने से कितने तक को बच्चों को आगे वाले आने वाले समय में मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिविल के जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनकी जो रैंक गई है वो 22 से 27 तक गई है। ओपन रैंक 22 है और क्लोज हो गया है 27 पे सिविल वाले बच्चों के लिए। इसी तरह आप नीचे करते आ जाएंगे तो सिविल की जो ओपन गर्ल्स की गई है वो 24 पे ओपन हुई है और 24 पे ही बंद हो गई है। और जो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो हमारे जनरल वाले बच्चे हैं, उनकी देखिएगा रैंक मात्र 4 से शुरू हुई है और 8 पे जाके समाप्त हो गई है। SC ST वाले भाई बहन जो हैं उनकी 124 से शुरू हुई, 124 पे ही खत्म हो गई है, ठीक है। ये रही बात हमारे सिविल इंजीनियर के लिए। ऐसे ही आप नीचे करते करते आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल पे। अब इलेक्ट्रिकल की आप देख सकते हैं कि 36 पे शुरू हुई है ओपन वालों के लिए और 40 पे जाके बंद हो गई है। ये सारे हम डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो लेटरल एंट्री से भर रखे हैं अपना फॉर्म। अब देखिए अब हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस, जो बहुत ही इस समय ज़्यादा मांग में है। चलिए उसके देख लेते हैं बैकवर्ड क्लास की कितनी गई है। तो बी बैकवर्ड क्लास की गई है 23 रैंक से शुरू हुई और 23 रैंक पे ख़त्म हो गई है, ठीक। देखिए बहुत ही लो रैंक जाता है, लो रैंक ये टॉप के कॉलेज हैं। तो इसके लिए इसको इसको पाने के लिए आपको टॉप 50 में रहना ही अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए हम ओपन कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी रैंक 1 से शुरू हुई है। जो रैंक बच्चा 1 नंबर का रैंक लाया है, फर्स्ट रैंकर है, उसको मिला है और थर्ड रैंकर को मिला है। मतलब 1 2 3 यही इन तीनों बच्चों को मिला है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब इस तरह आप अगर स्क्रॉल करते नीचे आ जाएंगे तो आप हर हर ब्रांचेस के रैंक लिस्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कितने रैंक तक के बच्चों को आईआईटी में सेकंड सेकंड राउंड में भरना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप
कट ऑफ के अनुसार देख पा रहे होंगे कि मेरे कहने के अनुसार है कि अगर आप CSIT से लेना चाहते हैं, CSIT, ठीक है, अगर आप ओपन रैंक में हैं, अगर आप ओपन रैंक से हैं, तो अगर टॉप टॉप 20 में है, टॉप 20 में है, तभी आप इसको भरिएगा CSIT को, वरना इसको आप लीव भी कर सकते हैं इस राउंड के लिए, तो इसमें कोई वो नहीं होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 20 के अंडर हैं तभी आप भरिए, ठीक है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए अपने आप में कि 20 के अंडर में रैंक है तभी मैं IIT को भरूंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, समझ रहे होंगे आप IIT के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में भी आप देख सकते हैं कि ECE ब्रांच जो है हमारा, ECE ब्रांच में कितने तक के बच्चों को मिला है। तो यहाँ से भी आप क्लियर, आपको एक कट ऑफ लग रही होगी कि 13 रैंक से उठकर और 95 रैंक तक के वाले बच्चों को मिला है, ठीक है। तो अगर आपको ECE ब्रांच लेना है, तो अगर आप टॉप 120 के अंडर में हैं, कितने के, टॉप 120 में है अंडर में, तो आप ECE को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ECE ब्रांच भी बहुत बढ़िया ब्रांच है, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, KNIT की, ठीक है। किसकी बात कर रहे होंगे, KNIT की। चलिए हम बात कर लेते हैं KNIT की। तो आपको कैसे किस प्रेफरेंस को डालना है, आप इसको समझ रहे होंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम देख लेते हैं KNIT की। आप यहाँ पे सुल्तानपुर लिखेंगे तो साफ साफ आपको आपके स्क्रीन पे आ जाएगा सुल्तानपुर का, आपका सारा KNIT सुल्तानपुर, देखिए कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इस राउंड में देख लेना है कि KNIT का कट ऑफ कितना गया है। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे KNIT की यहाँ पे पूरी साइड, पूरी कट ऑफ खुल के ओपन हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि सिविल की गई है, जो ओपन क्लास वाले हैं वो 33 से लेकर 37 रैंक तक, ठीक है। और आइए हम आगे देख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कट ऑफ गई है वो 75 से लेकर 82 तक रैंक के बच्चों को मिल रही है। IIT ब्रांच है 75 से लेकर 82 तक के बच्चों को। अब चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के लिए आप अगर देखिए, ओपन वालों के लिए 49 से लेकर 76 तक रैंक वाले बच्चों को भी इलेक्ट्रिकल मिल चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, तो अगर आपकी रैंक 160 से 171 के बीच में है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा आराम से KNIT सुल्तानपुर में, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे मेन ब्रांच की, CS ब्रांच की, ठीक है। अब CS ब्रांच में आप देख सकते होंगे यहाँ कट ऑफ कितनी गई है। तो ओपन रैंक की देखिए कितनी लो कट ऑफ गई है, 9 रैंक से 29 रैंक तक के वाले बच्चों को ही मिला है KNIT, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, आप देख रहे हैं सारे ब्रांचेसों की आप कट ऑफ देख सकते हैं। मैकेनिकल की 54 से 70 तक के ही बच्चों को मिल पाया है, ठीक है। अब हम बता दें आपको कि अगर आपकी रैंक, अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है, सेकेंड राउंड में अगर आप काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आप अगर 50 रैंक से अंडर में हैं तभी आप कंप्यूटर साइंस भरिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम स्किप कर दीजिएगा, आप डाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन जनरल वाले हैं तो आप स्किप भी कर देंगे, अगर 50 रैंक से अंडर नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं कि KNIT ही मिले, ज़रूरी नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट कॉलेजेस को भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए KNIT के हम बता दिए कि 50 रैंक से अंडर है तो आप CS डालिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, तो अगर आपकी 120 के अंडर है, अगर मान लीजिए आपकी, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स EC ब्रांच की कितनी गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की गई है 171। अगर आपका 200 के अंडर में है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप सिविल की देख लीजिए। सिविल में देखिए बता देते हैं, अगर सिविल वाला बच्चा है, अगर उसकी रैंक 50 के अंडर में है तभी वो सिविल को प्रेफरेंस दे, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगले हमारे नेक्स्ट कॉलेज की, जो होगा BIT झांसी। देखिए
चलिए हम बात कर लेंगे बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीआईटी की झांसी की। चलिए तो हम देख लेते हैं इसकी कट ऑफ क्या है और क्या आगे सेकंड राउंड में आपको कितने कितने बच्चों को कितने रैंक के अंदर वाले बच्चों को प्रेफरेंस डालना चाहिए। चलिए हम सिविल की देख लेते हैं तो 55 से 61 रैंक तक के बच्चों को भी सिविल मिल गया है। ठीक है। और चलिए हम बात करते हैं आईटी की। आईटी में देखिए आप 108 से 112 तक के बच्चों को भी मिल गया है। अब इतनी कम कट ऑफ गई है। अब आप सोच सकते हैं इस लेवल की कंपटीशन है, इस लेवल का क्रेज़ है लोगों में आईटी और सीएस को लेकर। तो अगर आपकी रैंक 150 के अंदर है तभी आप बीआईटी डालिएगा आईटी के लिए। ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर साइंस की ओपन की बात कर लेते हैं तो 312 रैंक तक के बच्चे को भी मिल चुका है। अरे सॉरी, केमिकल वाले बता रहे हैं हम। कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं तो अगर आपकी रैंक 35 से 38 तक के बच्चों को मिला है, अगर आपकी रैंक 100 के अंडर में भी है तो आप प्लीज़ बीआईटी भर दीजिएगा, क्या पता आपको मिल जाए। ठीक है। अब ये बात होगी। अब आगे आप ईसी की देख लीजिए तो ईसी में 140 तक के बच्चों को मिला है। अगर आपका 200 के अंडर में भी रैंक है तो आप ईसी जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम बात कर लिए बीआईटी की। अब चलिए हम बात करते हैं एक एक करके राजकीय की। राजकीय की हम बात कर लेंगे। राजकीय पहले हम बात करते हैं सोनभद्र। सोनभद्र की बात करेंगे, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र की। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कट ऑफ इसकी कितनी गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले हम देखते हैं सीएस ब्रांच की। सीएस ब्रांच की कट ऑफ देखिए तो सीएस में जो बच्चा 119 से लेकर 123 तक पाया है उसको सीएस मिल गया है। मगर आप अगर इसमें 300 से 350 के अंडर में भी हैं तो आप इसको प्रेफरेंस में अपने डाल सकते हैं। ठीक है। एस सी वाले भाई अपना देख सकते हैं 886 रैंक तक वाले बच्चों को भी SC ST में मिल गया है। तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, आपको आराम से आरईसी मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 488 वाले बच्चे को बैकवर्ड क्लास में मिला है और इलेक्ट्रिकल 187 से 317 तक वाले बच्चे को भी इलेक्ट्रिकल सोनभद्र में मिल चुका है जो ओपन क्लास है। ठीक है। तो अगर आपकी रैंक 400 के अंडर में भी है तो आप आरईसी पक्का ही पक्का डालिए। ठीक है। हमने बात कर ली आरईसी की। अब हम बात कर लेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज की। ठीक है। कन्नौज में आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या है और क्या जाने वाली है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए बता दें हम कंप्यूटर साइंस की अगर आपकी रैंक 300 से अंडर में है तो आप प्लीज़ कन्नौज को डालिए प्रेफरेंस में। मेरे कहने पे आपको पक्का ही पक्का कन्नौज मिल सकता है। ठीक है। अगर आपकी 300 रैंक के अंडर है तो आप आरईसी कन्नौज प्लीज़ डालिएगा। प्राइवेट कॉलेज से बहुत बढ़िया है और कम फीस में आपकी बीटेक हो जाएगी। ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने अगले आरईसी कॉलेज की, जो होगा आरईसी बिजनौर। ठीक है। आरईसी बिजनौर के बारे में हम बात कर रहे होंगे अपने अगले कॉलेज के बारे में। तो आरईसी बिजनौर में देखिए अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हमको कितने रैंक तक के बच्चे को कितने तक मिल सकता है। ठीक है। तो देखिए हम आरईसी बिजनौर की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिविल जो बच्चे हैं सिविल के उनको 72 रैंक पे ओपन हुआ है, 72 ही पे क्लोज हो गया है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 277 पे खुली है और 277 पे बंद हो गई है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे देख सकते हैं कि ओबीसी वाले अगर बच्चे हैं तो 348 रैंक तक के वाले बच्चों को मिल चुका है। और देखिए इलेक्ट्रिकल में देखिए SC ST वाले बच्चे जो 552 से 1029 रैंक तक वाले बच्चों को भी राजकीय बिजनौर में इलेक्ट्रिकल आराम से मिल गया है। ठीक है। तो आपको एक मोटा मोटी एक अनुमान लग रहा होगा कि हमारे जो सेकेंड राउंड वाले हैं, अब हम वीडियो में ज़्यादा हम राजकीय की बात नहीं करेंगे। अब आगे हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। तो राजकीय में हम बता दें कि अगर आपकी रैंक 500 के अंडर में है, 500 के अंडर में है तो आप अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर आपका रैंक 300 के अंडर में है तभी आप सीएस और आईटी के लिए आप प्रेफरेंस में डालिएगा। ठीक है। और सीएस आईटी आपको 300 के अंडर में जो होगा तो सोनभद्र कन्नौज ये सब में आपको शायद मैनपुरी में भी है तो आपको 300 के अंडर में है तभी आप सीएस आईटी डालेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अन्य ब्रांच चाहिए तो आप 500 के अंडर में है तभी भी आप राजकीय कॉलेज को अपना प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। ठीक है। चलिए हम बात कर लेंगे। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए हम बात कर लेंगे अब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कितने तक की कट ऑफ और कितने तक के बच्चों को मिला है। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेंगे बहुत
बहुत सारे जो फेमस कॉलेज है जेएसएस, जैसे जेएसएस है, वो जेएसएस जो कॉलेज है वो बहुत बहुत फेमस कॉलेज है। तो जेएसएस की हम बात कर लेंगे। चलिए, माफ़ करिएगा, ये थोड़ा गलत ऑप्शन चूज़ हो गया है। देखिए, अब हम इसमें कट ऑफ अगर आपको दिखाते जाएंगे हर कॉलेज की, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो लंबी ना करने की वजह से हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। तो चलिए जेएसएस की दिखा रहे हैं आपको। जेएसएस की आप देख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए पहले हम जीएल बजाज की दिखा देते हैं आपको। जीएल बजाज बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इसकी हम दिखा देते हैं कट ऑफ की। अब मान लीजिए यहाँ पे ये तो खुल रहा है कट ऑफ, ठीक है, खुल जाने दीजिए। देखिए आईटी, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2772 से शुरू हुआ है और 5,0875 तक जा चुका है, ठीक है, ओपन वालों के लिए। और कंप्यूटर साइंस जो शुरू हुआ है 769 से और 2433 तक भी गया हुआ है। तो देखिए, एक मोटा मोटी हम आपको एक आइडिया दे दें कि अगर आपकी रैंक 6000 के अंडर में है, तो आपको टॉप को प्राइवेट कॉलेज मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हाँ, एक और बात बता दें कि अगर आपकी रैंक कुछ भी हो, अगर आप बढ़िया से काउंसलिंग कराएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसकी आप चिंता ना करिए। अगर आपको टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस को चाहिए, तो आप 6000 के अंडर में है तभी आपको टॉप के प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, तो अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब टॉप के प्राइवेट कॉलेज में जैसे आ गया आपका एबीएस हो गया, जीएल बजाज हो गया, आरकेजीआईटी हो गया, ये सब कॉलेजेस हैं जो आपको 6000 रैंक के अंडर में अगर आप रहेंगे तभी सीएस मिल पा रहा होगा, नहीं तो आपको सीएस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी रैंक 10,000 भी है, तो आपको अगर अगर आपको ये चाहिए जीएल बजाज एबीएस, तो आप स्पॉट राउंड के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपको तुरंत में चाहिए, तो आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। जैसे लॉर्ड्स हो गए, लॉर्ड्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया, ऐसे अन्य कॉलेजेस को आप अपने प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मोटा मोटी एक खबर लग रही होगी कि अगर आपकी रैंक 500 के अंडर में है, तो आप पक्का पक्का गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 6000 के अंडर में भी है, तो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपको यहाँ से खबर लग गई होगी कि सेकेंड राउंड में हमको चॉइस प्रेफरेंस में क्या डालना चाहिए। 1000 के ऊपर जो बच्चा है उसको प्लीज़ कह रहा है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज मत भरिए, मतलब भरिए मत, भर दीजिए आप। अगर आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं भरना है, अगर आपको भरना है भर दीजिए, आरईसीज में डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको 1000 के ऊपर आपका रैंक है, तो आप प्लीज़ आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव करिए, क्योंकि आरईसीज जो है वो इतने फेवरेबल नहीं है आपको उतना स्कोप देने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव करिए और अपने अपने माहौल को बनाइए। और प्राइवेट कॉलेज बहुत बढ़िया है, 1000 के ऊपर वाले बच्चे जो हैं वो प्राइवेट की तरफ प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो में। आज की बात हम की चॉइस फिलिंग, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे हम कराएं और कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दें पहले नंबर पे, कौन से कॉलेज को लास्ट में रखें। तो चलिए, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे अपनी चॉइस फिलिंग को भर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।